हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 6 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में आपको दो प्रश्न पूछे गए, दोनों ही प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो चलेगा पहले प्रश्न में आपके कहा जा रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। दूसरा प्रश्न है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। ये दोनों आपको प्रश्न पूछे गए, ये दोनों ही प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश, अंश का मतलब कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहुभुज कम से कम कितनी भुजाओं से बनता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, एक भुजा बनाते हैं, क्या समबाहुभुज बन गया? नहीं बना। दूसरी भुजा बनाते हैं, क्या अभी भी समबाहुभुज बन चुका है? नहीं बना है। तो यहाँ पे तीसरी भुजा बनाते हैं, क्या अब समबाहुभुज बन चुका है? बिल्कुल, अब समबाहुभुज बन चुका है। तो समबाहुभुज की विशेषता होती है कि उसकी तीनों भुजाएं और तीनों ही कोण आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपके कम से कम भुजाओं वाला जो समबाहुभुज है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का एक विशेष रूप होता है जिसमें तीनों ही भुजा और तीनों ही कोण बराबर होते हैं, तो वो होता है आपके त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये कम से कम भुजाओं का आपके क्या बना है? समबाहु त्रिभुज यानी समबाहुभुज बनाए। तो कम से कम भुजाओं से बनाए तो इसका मतलब जो आपके अंतःकोण होगा वो अभी आपके कम से कम डिग्री का होगा। तो आपको बताओ कि कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो समबाहु त्रिभुज में जो आपके कोण होता है वो आपके कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। आई बात समझ में? सिर्फ आपको इतना समझना है कि समबाहुभुज है वो कम से कम भुजाओं का, कितने भुजाओं का बनता है? 3 भुजाओं का बनता है। 3 भुजाओं का जो समबाहुभुज बनता है वो आपके समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का जो आपके अंतःकोण होता है वो आपके कितना होता है? 60 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आपको अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तो आपके कम से कम आपके अंतःकोण बनाए, तो अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना बन सकता है? तो कम से कम बनेगा, उसके बाहर की तरफ अधिक से अधिक बनेगा। तो अंतःकोण 60 डिग्री का है, तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? बाह्य कोण कैसे निकालते हैं? 180 डिग्री में से अंतःकोण 60 डिग्री को घटा दो, शेष आपके कितना बचा? 120 डिग्री। तो अधिक से अधिक आपके बाह्य कोण कितना बन सकता है? 120 डिग्री बन सकता है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई तो आप इस प्रश्न को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हम पहले भाग ए को सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी है, किसी समबाहुभुज में, किसी समबाहुभुज में, समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। हमने क्या लिखा है? किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला जो आपके समबाहुभुज होता है वो आपके क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। बहुत ही सिंपल है, बस इन दो लाइनों को याद कर दो। चलेगा बढ़ते हैं बी भाग की तरफ। यहाँ पे लिखते हैं बी। अब देखिएगा बी भाग में आपको कहा जा रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। तो अभी हमने बताया था कम से कम आपके क्या बन रहा है? अंतःकोण कितना है? 60 डिग्री है। तो बाहर की तरफ अधिक से अधिक क्या बनेगा? बाह्य कोण बनेगा। अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण बन सकता है? 120 डिग्री का। इससे कम अंतःकोण नहीं होगा और इससे अधिक आपके बाह्य कोण भी नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी बात है। चलेगा इस प्रश्न को लिखते हैं हल।
अब यहाँ पे बी भाग को हल करते हैं। बी भाग में आपके सबसे पहले हम लिखेंगे किसी समबाहुभुज में, किसी लैंग्वेज लिखनी है आपको सिर्फ, किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है, इसलिए किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना बन सकता है? तो 180 डिग्री माइनस कम से कम जो आपके अंतःकोण बनेगा 60 डिग्री। अब आपको 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देना है, तो यहाँ पे आपके 120 डिग्री प्राप्त होगा। यानी अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना बन सकता है? 120 डिग्री संभव है। कितना संभव है? 120 डिग्री संभव है। ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।